प्रशांत किशोर ने कितनी कोशिश करी बदलाव लाने की, तुमने साला उसको वोट नहीं दिया। मान 10,000 के पीछे तुमने वोट बेच दिया है। वोट बेचने का कारण ये भी है, बीजेपी जानती है कि औरतों की घर में चलती है। ठीक है, औरतें औरतें जो हमारी घर में हैं उन्हीं की चल रही है, जो 30-40 पहले साल की है। ठीक है, बिहार में एजुकेशन कोई भी बहुत कम पढ़ी लिखी औरतें, 20% पढ़ी लिखी औरतें हैं बिहार में, समझ गए। हाँ, उनको 10-10 हज़ार का लालच दिया और उन्होंने सबको, घर को सबको समझा दिया इन्हीं को वोट देना है। ओपोजिशन कोई है और बिना जीते, बिना कोई विधायक बनाए, तो वो प्रशांत किशोर है। पेंशन बढ़ी है उसकी वजह से, सरकार पे दबाव है उसकी वजह से, तुमने एक सीट भी नहीं दी है। अरे मैं उसका भाई साहब वो नहीं हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, समझ गए। तुम ये सोचो कि तुम्हारी गली में एक दुकान है, एक दुकान है तो कितना भाव खाएगा वो। मान लो एक दुकान है, जनरल स्टोर है, तुम आज चीनी नमक दाल अपनी जरूरत की चीज़ें लेने जाओगे तो साला उधार भी नहीं देगा, 1 रुपये ज़्यादा भी दे देगा। अगर 4 दुकानें होगी तो सब अपना रेट सही से रखेंगे, सब अपने सही से काम करेंगे, तुम्हें उधार भी देंगे। इसलिए राजनीति को समझो, तुम राजनीति को समझते नहीं हो, समझ गए कि राजनीति में भी बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए, समझ गए। अगर एक पार्टी को अपना बाप बना लोगे तो तुम्हें बोलना नहीं चाहता है, एक पार्टी को बाप मत बनाओ, समझ के दूसरे को एंट्री दो। प्रशांत किशोर की वजह से उतना प्रयास करा तभी उसकी पेंशन बढ़ा लोगों की। ठीक है, अभी 1,200 रुपये सालाना हर घर पे टैक्स लगेगा, सुना ही होगा। ठीक है, प्रशांत किशोर ने एजुकेशन की बात की थी। अबे एजुकेशन ही तुम्हें चेंज कर सकता है, समझ गए। एजुकेट नहीं होता भी तुम, एजुकेट करना भी नहीं चाहती सरकार, समझ गए। इतनी गंदी हालत हो गई है, तुम साले भिखारी हो गए हो हैं। सारा सिस्टम खराब कर दिया है और तुम समझते नहीं हो। सर तुम्हें वोट तो देना चाहिए कम से कम, उसको भी है कुछ दिख गए। अभी भी ओपोजिशन का काम कर रहा है प्रशांत किशोर, समझ गए। उसका फैन नहीं हूं, लेकिन उसको भी सीट दो ताकि देखे, क्योंकि गली में 4 दुकानें होगी तो कंपटीशन होगा। उसी तरह राजनीति में कई पार्टियां होगी तो कंपटीशन होगा, कौन बेटर कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। अपना माई बाप मत बनाओ, दिमाग लगाओ। तुम्हारे घर में कोई भी पढ़ा लिखा होगा ना, समझाओ अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने यार को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को। बाकीपुर से इलेक्शन होने वाला है, इस बार भी चूतियापंथी कर दोगे ना तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। फिर भी वो आदमी संघर्ष कर रहा है। अभी भी तुम्हारा अभी एक सीट के लिए वो गली गली तुम्हारे पीछे बंदे भेज रखा, पैसा खर्च कर रहा है, टाइम खर्च कर रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसने कितना मेहनत किया। ना मर्द हो गए हो, ना मर्द, तुम्हें समझ में ही नहीं आता करना क्या है, समझ गए। चलो तुम्हें बेच दिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े उतार दिए जाएंगे ऐसे ही करते रहोगे तो। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन से पता चलता है कि क्या चल रहा है। बिहार में एजुकेशन कम है, हवा बना रखा कि आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, फलाना निकलते हैं, ठिकाना निकलते हैं, ये करते हैं। अरे भाई 10% बंदे निकल भी गए तो वहां रहते थोड़ी ना, सेटलमेंट अपना करके अपना चुपचाप रहते हैं। और 10% बंदे मान लो किसी अच्छी पार्टी को वोट दे देंगे तो जीत जाएगा। उन्हें पता है कि 90% बंदे चूतिए हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट करना है। पूरा गवार है, जो दिखाते हैं जो समझाते हैं वही तुम समझ लेते हो। इसलिए उस आदमी ने बोला एजुकेशन, एजुकेशन बहुत पावरफुल चीज है, समझ गए। एजुकेशन से समझ में आता है। तुम कहते एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या सोचते हो गए, तो हमारे पास भी दिमाग है भाई। जब एडुकेट हो जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि चल क्या रहा है। एजुकेशन से मेमोरी बढ़ती है, सोचने की पावर बढ़ती है कि देश में क्या चल रहा है। मेमोरी जो तुम्हारे दिमाग में भूसा बढ़ गया है अभी, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ोगे तो। बेसिक नॉलेज तो लो,
साला बर्बाद कर रखा है बिहार को। कोई अच्छा आदमी है वो भी बिहार में नहीं है, वो बाहर रहता है। जो आगे बढ़ भी जाता है जैसे तैसे करके, वो बाहर रहता है। उसके अकेले से प्रयास नहीं होगा, उसके अकेले से कुछ नहीं होगा। वो आके वोट भी दे देगा, तुम साला एक और तुम 90% चूतिए, वो आके वोट भी दे देगा, तो जिता दोगे किसी को? नहीं जिता दोगे। सरकार 5 साल के बाद बदलना सीखो, समझ गए? तो गुलाम रहोगे। पूरा पूरा बिहार खाली पड़ा हुआ है, कोई नौजवान वहाँ पे है नहीं। सिर्फ गांव में मिलेंगे बच्चे, बीवी और बूढ़े बाप बाप, और तुम बाहर धक्के खा रहे हो, मार खा रहे हो। हादसा हो रहा कहीं तो बिहार के ही बंदे मिल रहे हैं। अब बांकीपुर में नाम मत कटवा देना, समझ गए चूतियो? थोड़ा कुछ तो पढ़े लिखे हो गए, थोड़ा समझाओ आस पड़ोस को। तो 10% है, 20% है, मुझे पता है, ज़्यादा परसेंट नहीं है पढ़े लिखे। टीवी पे जो दिखाते हैं वो बाकी गवार हैं, वो चाहते हैं कि गवार रहें, पढ़े ना लिखें, ताकि मैनिपुलेट करते रहें, उनके ब्रेन वॉश करते रहें। लेकिन एक आदमी आया समझाया, लेकिन नहीं, उसकी बात नहीं मानी। अरे भैया वो, तुम मान लो चोर डाकू है, शांत किशोर को ही मान लो, कुछ भी है, चोर डाकू है। अबे डकैत तो तुम्हारे पता नहीं कितने सालों से चल रही है। किसी नए को तो वो दो, मौका दो। तुम्हारे भेजे में बात नहीं बचती, गुलाम कहीं के। देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है, और बिहार की तो पूरे भारत में खराब है। तुम्हें समझ में नहीं आता, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, समझाया है अभी, कि तुम्हारे गांव में मान लो एक दुकान है, तो अपनी मनमानी करेगा, 1 रुपए ज्यादा भी देगा ना, तो तुम्हें सामान खरीदना पड़ेगा। अगर गांव में 4 दुकानें हैं, तो भाव सही रहेगा। सिंपल भाषा में समझा दूं, क्यों? एजुकेशन लेवल खराब है हर गांव का, इसलिए बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में समझो। 4 दुकानें मतलब 4-5 पार्टियां होनी चाहिए, 4-5 पार्टियों के नेता होने चाहिए, तभी तुम्हारा काम होगा। तुम टीवी पे ये वो देख के मत समझा करो, समझ गए? ये बहुत बड़ा जाल है, तुम समझ नहीं पाते। ये सोच लो कि सरकार बदलनी है 5 साल में, ये सरकार है तो दूसरी साल, इतना सिंपल बात समझ लो। क्योंकि एजुकेट नहीं हो तुम, ज़्यादा बता नहीं सकता मैं, ना समझा सकता हूँ, बस इस बात से अभी एग्जाम्पल दिया, उस समझा करो। सरकार बदलो, चाहे अगला बंदा कुछ भी हो, उसको लेके आओ, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, काम रहेगा कि ये मुझे करना है, वादा किया है, वो करेगा, क्योंकि उसे टिका रहना है। टिकने के लिए वो काम करेगा, बाद में चोरी करेगा जब मजबूत बन जाएगा तब। तो 5 साल उसको मौका दो, समझ गए? नहीं तो तुम्हारे पास जो कपड़े पहने वो भी उतर जाएगा, तुम समझ नहीं रहे हो। भाई जो मेरी बात सुन रहा है, देखो, जो 10-10 हज़ार में वोट बिके हैं, औरतों को दिए हैं, वो हमारे से 30 साल, 20 साल, कोई 45 साल, कोई 50 साल से पहले पैदा हुए हैं, और वो एडुकेट भी नहीं है, उनको नहीं पता। जो दिखता है टेलीविज़न पे वो समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, मैनिपुलेट किया जाता है मीडिया के द्वारा। कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं, हर घर में किसी को कुछ कुछ हैं, वो बात को समझो और समझाओ, ताकि थोड़ा बदलाव आए। नहीं तो गुलामी से भी बेहतर ज़िंदगी हो जाएगी खराब। ठीक है, समझो इस बात को गहराई से। कहने को तो मेरे पास बहुत सारे घंटे में, एक एक टॉपिक आने तो 1-1 घंटे लग जाएंगे, लेकिन समझा करो। ये साले नेता इतना ज़्यादा चूतिया बनाने की सब मशीन है, इनका घर चल रहा है, बाहर चल रहा है, और यही सब नेता, कांग्रेस है, बीजेपी है, और अखिलेश यादव की पार्टी है, कुछ और भी 1-2 आ गए हैं,
यही राज कर रहे हैं, यही साथ एक ही साथ रहते हैं और सब जानते हैं कैसे इनको मैनिपुलेट करना है। एजुकेशन नहीं देनी है, हेल्थ सही नहीं रहना देना है, क्योंकि जब तुम हेल्दी हो जाओगे, एजुकेट हो जाओगे, तो ये राज कैसे करेंगे? सब एक साथ रहते हैं, बेशक एक दूसरे के भाषण में आके एक दूसरे के ऊपर बकवास करते रहते हैं, लेकिन असली मुद्दे की बात कोई नहीं करता। ये सब आपस में मिले पड़े हुए हैं। नए लोगों को मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम निर्दलीय जो बंदा उसको जिताओ, साला छोड़ो पार्टियों को, छोड़ो, निर्दलीय बनता है उसको जिताओ। गांव का कोई सक्षम बंदा उसको खड़ा करो, उसको जिताओ। पार्टियों को छोड़ो, ये सारे चट्टे बट्टे की थाली हैं। जब तक नहीं बदलोगे, क्योंकि इन्हीं की सरकार रहेगी, या कोई आवाज अच्छा ही बंदा उठाएगा, जैसा अभी भरत तिवारी उठाया था ना, मार दिया ना उसको, हैं? क्या कर लिया किसी ने? अब फिर दबा देंगे, हैं? फिर दबा देंगे सब मिलके, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। समझ गए? तो सरकार को बदलना सीखो। तुम इन जो पहले सरकार है उसको वोट मत दो, नए को दो, निर्दलीय को दो, मत दो, बिल्कुल नोटा पे बटन दबा दो अगर निर्दलीय नहीं आ रहा तो। समझ में? अपने दिमाग में बात बैठा लो। सारा गांव सुनसान पड़ गया है, शमशान घाट की तरह लगता है गांव जाता हूं तो। कोई भी दोस्त यार, चाचा ताऊ ये दिखते नहीं है, सब बाहर धक्के खा रहे हैं 10-10, 12-12 हजार में। जो अनाज उगाता है साला किसान है, हैं? वो साला गुलामी कर रहा है, जो मालिक होना चाहिए जिसको। तो समझ में नहीं आती। तो ये वीडियो जो हमारी माताएं हैं उनके लिए नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा। 30-40 साल पुरानी है, जब टीवी पे दिखाता है, समझाते हैं लोग, सब मीडिया, सब कुछ बिक गया है, सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है। जिसके अंदर बुद्धि है, जो आज के लोग हैं, यंग है, उसको समझ में आ रही होगी ना, तो समझाओ अपने घर को, अपने दोस्त को, अपने यार को, अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को समझाओ कि 5 साल में हमें चेंज करना है। जो पहले सरकारी उसको वोट देना बंद करो, बदलाव लेके आओ। हम ही लेके आ सकते हैं, वो नहीं लेके आ सकते। समझे? अभी भी हम गुलाम हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हम इधर उधर भटक रहे हैं, साला कई देश कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम साला खाने पीने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, 10-10 हजार के लिए, 12-12, 15 हजार के लिए। हम्म? क्यों? सरकार चाहती नहीं तुम एजुकेट हो। पैसा है, एजुकेशन तो फ्री होना चाहिए। फ्री, उसमें कोई पैसा थोड़ी लगता है। हर टीचर, हर प्रखंड में, हर गांव में टीचर अच्छे से अच्छा अवेलेबल कर दो, अच्छी से पढ़ाई कर दो सही चीज़ों की। लेकिन वो चाहते नहीं कि लोग जागरूक हों। समझ गए? और हेल्दी भी हो, अच्छे से हो। धक्के खाओ इलाज करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट में जाओ, सरकारी में तो कुछ पढ़ाई होता ही नहीं है, पढ़ाई करना ही नहीं चाहते। जब इंडिया एजुकेट हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा, तो उनका राजतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र कहने को है, लेकिन राजतंत्र है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, समझा करो। सरकार बदलो, नहीं समझ में आता, मोटी बुद्धि है तो सरकार चेंज करो 5 साल में। निर्दलीय को वोट दो, नहीं तो नोटा पे वोट दो। समझ गए? नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। अभी पेंशन बढ़ी है ना बुड्ढों की, वो प्रशांत किशोर की वजह से बढ़ी है। समझे? कभी दिमाग लगाया आपने क्यों बढ़ी है? उस आदमी ने बीच में एंट्री मारी, आवाज उठाया, गली गली घूमा, उसको तुमने क्या दिया? एक सीट भी नहीं दी है। 10 हजार में बिक गए। अबे 10 हजार का तुम्हें पता नहीं कितने कर्जे हो जाएंगे अभी। समझो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। मेरी वीडियो तो कई जने सुन रहे होंगे, जो जिसके अंदर बुद्धि है वो समझो।